तो दोस्तों एक बार शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमारे एग्जाम्पल में दो बंदे थे। कौन कौन था सर? कमोन। एक तो जेठालाल था और एक था अय्यर। जेठालाल ने क्या किया था? गुड्स बाय किए थे। अय्यर ने क्या किया था? गुड्स सेल किए थे। जेठालाल ने जो गुड्स बाय किए थे वो क्रेडिट पे गुड्स बाय किए थे। एंट्री क्या कर दी थी जेठालाल ने? परचेज अकाउंट डेबिट टू अय्यर 1 लाख 1 लाख। अय्यर ने क्या एंट्री कर दी थी? जेठालाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। अब हुआ क्या था? क्योंकि एक दूसरे को ये आपस में नहीं जानते थे तो जेठालाल ने बोला या तो मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूं कि मैं पेमेंट कर दूंगा आपको, या फिर आप मुझे क्या दे दो, एक ऑर्डर दे दो, मैं उसे एक्सेप्ट करके आपको वापस से रिटर्न कर दूंगा वो ऑर्डर। तो दोनों ही केस में उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल फॉर अय्यर, बिल्स पेबल फॉर जेठालाल। यस और नो बताया था मैंने आपको। तो सर अगर ऐसा कोई प्रॉमिस लिख के या अगर अय्यर ने कोई ऑर्डर लिख के दिया होगा, जेठालाल उसे एक्सेप्ट करके दे देगा, तो जेठालाल के लिए वो क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल। क्या बन जाएगा मोन? बिल्स पेएबल। और क्या एंट्री कर देगा जेठालाल उसकी? अय्यर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। और अय्यर क्या एंट्री कर देगा उसकी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल। यहां तक सेट है कहानी। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे अय्यर के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अय्यर के पास अपने पास में 4 ऑप्शन थे। एक तो वो चाहे तो इस बिल को होल्ड कर सकता है। कब तक? टिल मैच्योरिटी। अपने वाले एग्जाम्पल में डेट क्या थी मैच्योरिटी की? 24 जुलाई। अय्यर अगर चाहे तो वो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अय्यर अगर चाहे तो उस बिल को एंडोर्स कर सकता है। इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। अय्यर का क्रेडिटर कौन था? याद है क्या एग्जाम्पल में? बीडे था ना। और अगर अय्यर चाहे तो बिल को सेंड कर सकता है फॉर कलेक्शन। डिस्काउंट तो आ गया ना दीदी सेकंड पॉइंट में? सेट है यहां तक? ये किसके पास ऑप्शन है? ऑप्शन अवेलेबल विथ अय्यर। अय्यर का मतलब जो कौन था? सेलर। जो कौन था? कौन? सेलर। मतलब जिसके पास क्या था? बिल्स रिसीवेबल था। क्या था? कौन? बिल्स रिसीवेबल था। उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? होल्ड कर सकता है बिल टिल मैच्योरिटी, चाहे तो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक के साथ में सर, चाहे तो बिल को एंडोर्स कर सकता है इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर जो बीडे था, और चाहे तो इस बिल को सेंड कर सकता है कलेक्शन के लिए एक आदमी को दे देगा, बोले भाई ये रख ले और जाके टाइम पे पैसे लेके मेरे अकाउंट में डाल देना। जनरली वो आदमी कौन होगा? जनरली वो आदमी कौन होगा? बैंक होगा। कौन होगा? कौन होगा? कौन? बैंक। मतलब कलेक्शन का काम कौन करेगा? बैंक करेगा। सेट है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात। फिर मैंने आपको बताया था कि जेठालाल के पास क्या क्या ऑप्शन है। क्या होगा सर? नींद उड़ी क्या? जेठालाल के पास क्या क्या ऑप्शन है यह मैंने आपको बताया था। गर्म पानी से मत नहाया करो, ठंडे ठंडे पानी से नहा के आया करो, अपने आप उड़ जाएगी नींद। जेठालाल के पास क्या क्या ऑप्शन है? ड्यू डेट पर या तो पेमेंट कर दे, या तो ऑनर कर दे अपनी बात को, ऑनर कर दे अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ऑनर कर दे अपने प्रोमिसरी नोट को, या फिर उसको डिसऑनर कर दे, पेमेंट ना करे, या फिर रिक्वेस्ट कर दे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों ना तुम पुराने वाले बिल को कैंसिल कर दो मेरे भाई, और नया बिल उसकी जगह, या तो नया बिल उसकी जगह ड्रॉ कर दो, या मैं नया प्रोमिसरी नोट आपको लिख देता हूं। याद है आपको 3 ऑप्शन थे? या तो क्या कर देगा वो? पेमेंट कर देगा, ऑनर कर देगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या तो वो ऑनर कर देगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या फिर डिसऑनर कर देगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या फिर रिक्वेस्ट करेगा टू कैंसिल
ओल्ड बिल और उसके बदले में एक्सेप्ट कर लेगा न्यू बिल। अच्छा, न्यू बिल जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो 2 महीने बाद देगा पेमेंट, मतलब 3 महीने तो बीत गया, उसके बाद देगा पेमेंट। तो न्यू बिल के अंदर क्या करेगा वो, या तो ब्याज भी देगा एक्स्ट्रा। तो न्यू बिल या तो विथ इंटरेस्ट होगा, या न्यू बिल के पहले ही वो अलग से इंटरेस्ट पे कर देगा। ऐसा कुछ कहानी आएगी, जब आएगी तब बता दूंगा आपको। तो एक्सेप्ट न्यू बिल विथ और विदाउट इंटरेस्ट, विथ और विदाउट इंटरेस्ट। और फोर्थ ऑप्शन क्या था, बिफोर ड्यू डेट। जेठालाल चाहे तो इस बिल को क्या कर सकता है, रिटायर। मतलब ड्यू डेट के पहले पेमेंट करने को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, कमॉन, रिटायरमेंट ऑफ बिल। समझ में आ गया कहानी आपको। तो जेठालाल के पास ड्यू डेट पर ये 3 ऑप्शन है और ड्यू डेट के पहले 1 ऑप्शन है। कहानी सेट है, पक्की बात। अय्यर के पास 4 ऑप्शन है, या तो वो चाहे तो तिजोरी में, खुद की तिजोरी में रखेगा बिल को मैच्योरिटी तक, या अगर वो चाहे तो बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा बिल को, या अगर वो चाहे तो कोई उससे पैसे मांगता होगा उसको वो एंडोर्स कर देगा, उसके नाम ये बिल कर देगा अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए, और या फिर वो अय्यर चाहे तो बैंक को कलेक्शन के लिए ये बिल भेज देगा। बोलो क्लियर कहानी, ओके। अब सर सबसे पहले हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। किसकी बुक्स के अंदर, किसकी बुक्स के अंदर, अय्यर की बुक्स के अंदर। चारों ऑप्शन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे अय्यर की बुक्स के अंदर। क्या क्या ऑप्शन थे अय्यर के, वापस दोहरा दो मेरे साथ साथ। रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, खुद की तिजोरी में रख दिया मैंने। डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, डिस्काउंट करवा लाया, बैंक के पास ये बिल गिरवी रख के उनसे पैसे ले आया, और मैच्योरिटी पे जेठालाल किसको पे कर देगा, बैंक को पे कर देगा। अय्यर चाहे तो वो बिल को एंडोर्स कर सकता है इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। अय्यर चाहे तो इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज सकता है। ये कहानियां सेट है, पक्की बात। तो हम अय्यर की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग पहले पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई, चलें आगे, ओके। तो सबसे पहला केस आपके पास है, शीट्स अवेलेबल, आप वहां पे देखेंगे, पेज नंबर है 16.8। जो भी इसको लेक्चर को ऑनलाइन देखेगा, अगर उनको ये शीट चाहिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वो ज्वाइन करके मिल जाएगी आपको। फिर मांगोगे आप लिंक कहां से मिलेगा। चलो, व्हेन द बिल रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ये बिल किसने रख रखा है, अय्यर ने। कब तक, मैच्योरिटी तक, खुद के पास ही रख रखा है। ठीक है, ओके। तो व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, the drawer or payee receives the amount from the drawee on the due date, the entry is। अगर पैसा मिल जाएगा जेठालाल से अय्यर को 24 जुलाई को, तो अय्यर क्या एंट्री कर देगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना, कमॉन, 1 लाख, 1 लाख। याद है जब गुड्स सेल किया था तब अय्यर ने क्या एंट्री करी होगी, जेठालाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब बिल मिला होगा तब क्या एंट्री करी होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल। और आज पैसा मिल जाएगा तो क्या एंट्री कर देंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेठालाल, या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सेट है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात। सर अगर मान लो पैसा मिल जाए तो ठीक है, अगर सर पैसा ना मिले तो क्या करना है, वो केसेस बाद में आएंगे, उसको हम अलग से सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब मैच्योरिटी डेट पे जेठालाल ने पेमेंट कर दिया है। क्लियर कहानी, एग्जाम्पल देखना सर। ऑन 1 अप्रैल 2019 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 50,000। On the same date, Mohan accepted a bill drawn upon him by Ram at 3 months for 50,000. On the due date, the bill was met. Give the journal entries in the books of both the parties. फटाफट से अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, एंट्री लगाएंगे। सर दोनों बुक्स के अंदर एंट्री करनी है, कौन कौन है, राम और मोहन, दोनों की बुक्स के अंदर एंट्री करनी है। आ जाओ करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ये टीएस ग्रेवाल का मैंने आपको शीट दे रखा है, टीएस ग्रेवाल बुक का, उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं। दोनों बुक्स के अंदर एंट्री पास करनी है, कौन कौन बंदे, राम और मोहन। तो ऊपर लिखता हूं मैं जर्नल एंट्रीज। सर थोड़ा सा तेज चला लेना हाथ, है ना,
इन द बुक्स ऑफ राम और इन द बुक्स ऑफ मोहन। फॉर्मेट आप बाद में बना लेना भाई, बस आप सिर्फ ये दो चीज लिख दो। फॉर्मेट में टाइम ना वेस्ट करो, अभी हाल फिलहाल एग्जाम्पल चल रहे हैं क्योंकि। चलो जी, तो सबसे पहले आप ये बताओ किसने किसको सेल किया। कम ऑन, किसने किसको सेल किया? राम ने मोहन को सेल किया। तो राम क्या एंट्री पास करेगा? राम क्या एंट्री पास करेगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेट बताओगे आप? 1 अप्रैल 2019। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए का मोहन? 50,000। ओके, मोहन क्या एंट्री करेगा? मोहन क्या एंट्री करेगा? हाँ, 1 अप्रैल 2019 को मोहन एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ ये बताओ। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है? लैंग्वेज पढ़ के आप बताएंगे। ऑन द सेम डेट मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया ऐसा बिल जो उसके ऊपर ड्रॉ किया था। किसने? राम ने। हेलो, ये क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब राम ने क्या किया? राम यहां पे है सेलर और इसने बिल ड्रॉ किया, तो ये बन गया ड्रॉवर। किस पे बिल ड्रॉ किया? मोहन पे। मोहन क्या बन गया? ड्रॉई। इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? एक्सेप्टर। क्या बनेगा मोहन? एक्सेप्टर। बिल को एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया? राम को। बिल ये राम के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। मोहन के लिए क्या है? ये बिल्स पेएबल। समझ में आ रहा है? और ये जो हुआ है ट्रांजेक्शन, ये प्रोमिसरी नोट का है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। समझ में आ गई कहानी? पक्की बात। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब प्रोमिसरी नोट हो एंट्री तो वही होती है। बताओ राम क्या एंट्री करेगा? बताओ राम क्या एंट्री करेगा? राम क्या एंट्री करेगा? राम को बिल मिला है ना? राम को बिल मिला है ना? राम क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। वेरी गुड, करो। पहले से भी ज्यादा डीप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर। लास्ट ईयर तक मैं ऐसे हर इलस्ट्रेशन नहीं करवाता था, ठीक है? अच्छा बताओ मोहन क्या एंट्री करेगा? राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। मोहन की बुक्स में राम के जो नाम से लायबिलिटी लिख रखी थी वो कम हो गई और बिल पेबल के नाम से नई लायबिलिटी जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई। ओके। अच्छा, इस बिल की अवधि, पीरियड कितने महीने की है? कम ऑन, 3 मंथ्स। तो 1 अप्रैल से 3 महीने गिनो। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। हालांकि देखो डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के भी कानून होते हैं, उनके भी रूल्स होते हैं, वो अभी तक अपन ने डीप में डिस्कस नहीं किए। आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। पर अभी तो कितने दिन जोड़ने हैं? 3 दिन। कितने दिन जोड़ने हैं? 3 दिन। तो इसकी ड्यू डेट क्या आने वाली है? मैच्योरिटी डेट क्या है? कम ऑन, 4 जुलाई। हाँ, क्या हुआ है? ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेट। बिल वॉज मेट का मतलब, बिल वॉज मेट का मतलब बिल का पेमेंट दे दिया, ऑनर हो गया, बात का इज्जत रख ली। किसने? अपने वाले एग्जाम्पल में जेठालाल ने और इस वाले एग्जाम्पल में मोहन ने। बताओ राम क्या एंट्री करेगा? राम को पैसा मिलेगा ना? 4 जुलाई 2019 कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल या मोहन। सर मोहन को तो बुक्स में डेबिट किया था, फिर जब बिल मिला तब उसको क्रेडिट कर दिया, तो मोहन के नाम से कोई एसेट बुक्स में जिंदा नहीं है। बिल रिसीवेबल के नाम से एसेट को पहले अपन ने डेबिट किया था और आज इस एसेट का पैसा आ गया तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे।
इज दिस क्लियर गाइस? मोहन क्या एंट्री पास कर देगा? फटाफट लगा दो। मोहन एंट्री कर देगा 4 जुलाई को, डेट पे ध्यान देना। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बोलो जी, समझ में आया क्या ये? अरे बोलिए सर। तो ये अभी अपन ने कौन से वाली केस का एग्जाम्पल पढ़ा? व्हेन बिल होल्ड टिल मेच्योरिटी। और जेठालाल ने पेमेंट भी कर दिया, मोहन ने पेमेंट भी कर दिया। क्लियर सर, कहानी सेट है यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो है ना, अब है ना अलग 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 केस आएंगे, एंडोर्स वाले भी आएंगे, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग केस आएंगे, सेंड फॉर कलेक्शन वाले भी आएंगे। अब मैं ना एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 ले लेता हूं, उसमें सारे केस आ जाते हैं। एक केस मैंने आपको करवा दिया अलग से, अब मैं एक इलस्ट्रेशन 6 ले रहा हूं जहां पे सारे केस आएंगे। बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी भी आ जाएगा, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर भी आ जाएगा, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक भी आ जाएगा, और सेंड फॉर कलेक्शन भी आ जाएगा। सारे केस आ जाएंगे। तो अब इस पे फोकस करते हैं डायरेक्टली। अब बिल फॉर 4500 इज ड्रॉन बाय मोहन। अब की बार बिल किसने ड्रॉ किया? मोहन ने। किस पे? रामनाथ पे। फिर रामनाथ ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, वापस किसको लौटा दिया? मोहन को। तो ये बिल्स रिसीवेबल किसके लिए बन गया? मोहन के लिए। और बिल्स पेबल किसके लिए बन गया? रामनाथ के लिए। समझ में आ रहा है क्या? क्या है ये, प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑर्डर दिया, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट करके वापस से फर्स्ट पार्टी को वो बिल दे दिया। क्या बोलते हैं इसको? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? कम ऑन। ओके सर, ऐसे क्यों कर रही हैं? इनके बीच में आपस में पहले कोई ट्रेड हुआ होगा, इनके बीच में आपस में पहले कोई ट्रेड हुआ होगा, परचेज सेल हुई होगी, वो हमको नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप तो ये बताओ करना क्या है। तो बोल रहा है शो दी जर्नल एंट्री दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ओके, तो चलो सर बनाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट ढंग से। आ जाओ, कम ऑन। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये 6 कर लोगे तो आपका 3 और 4 और 5 फ्री में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से करना है इसको बस, और बहुत आसान है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं इन द बुक्स ऑफ मोहन पूरा एक पेज कम से कम चाहिएगा, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं। और फिर अपन बना देंगे इन द बुक्स ऑफ रामनाथ। ओके जी, तो ये तो बन गई इन द बुक्स ऑफ रामनाथ। इस बार किरदार उल्टे है। जो अपन अभी करके आए थे ना इलेक्शन 1, उसके अंदर राम ने ड्रॉ किया था, मोहन ने एक्सेप्ट किया था। यहाँ उल्टा हो गया। ओके, अब समझते हैं सर। कहानी ये हुई है, थोड़ा सा मसाला ऐड कर रहा हूं। मोहन ने गुड्स सेल किया है रामनाथ को। मोहन सोल्ड दी गुड्स टू रामनाथ फॉर ₹4,500। ओके, सेटल एकदम।
तो बताओ मोहन क्या एंट्री करेगा? कम ऑन, मोहन क्या एंट्री करेगा? मोहन क्या एंट्री करेगा? ऑन द डेट ऑफ सेल। अब डेट नहीं दी हुई आपको इस एग्जांपल में, डेट गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऑन द डेट ऑफ सेल मोहन एंट्री करेगा रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए बच्चों? 4500, 4500। चलो मुझे तो ये बताओ, रामनाथ क्या एंट्री करेगा? ये लिख लिया आपने पहले। अब मैं जा रहा हूं रामनाथ की बुक्स में। ऑन द डेट ऑफ परचेज लिख देंगे हम यहाँ पे अब। तो रामनाथ एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, या मोहन, सॉरी, टू मोहन, मोहन को, टू मोहन। ओके, रामनाथ परचेज करके लेके आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कर लिया, मोहन ने सेल किया तो मोहन ने एंट्री कर दी रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, सेट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहानी हुई है? उसके बाद क्या कहानी हुई है? उसके बाद कहानी ये हुई है कि रामनाथ है ना, मोहन है ना, मोहन, मोहन ने एक बिल ड्रॉ किया। क्या क्या? मोहन एक बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉन किस पे? ऑन रामनाथ, रामनाथ पे बिल ड्रॉ किया। तो मोहन क्या बन गया? ड्रॉअर। क्या बन गया मोहन? ड्रॉअर। मोहन ने बिल ड्रॉ किया रामनाथ पे, और ये बिल किसको भेज दिया? रामनाथ को भेज दिया। किसके लिए? वेरी गुड, एक्सेप्टेंस के लिए। किसके लिए मोहन? एक्सेप्टेंस के लिए ये बिल भेज दिया, और रामनाथ ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये क्या बन गया? रामनाथ क्या बन गया? एक्सेप्टर और ड्रॉई। ओके, सेटल यहां तक। अब ये एक्सेप्ट करके वापस से बिल किसको भेज दिया? मोहन को। तो मोहन के लिए ये बिल क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। समझ तो आ रहा है ना यार? और रामनाथ के लिए क्या बन गया? ये बिल्स पेएबल। आ गया? पक्की, कोई टेंशन नहीं? ओके, अब बताओ आप, तो मोहन क्या एंट्री करेगा? मोहन को बिल मिला है ना, तो क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। कितने का? 4500। ये हम किस दिन एंट्री कर देंगे? जिस दिन एक्सेप्टेंस करके हमको पता लग गया, एक्सेप्ट कर लिया, हमको मिल गया एक्सेप्ट करके, तो उस दिन हम एंट्री कर लेंगे हमारी बुक्स में। बीआर अकाउंट डेबिट टू, बीआर अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ क्या एंट्री कर देगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ये एंट्री ध्यान रखना, बिल ड्रॉन के दिन नहीं होती है, ये एंट्री बिल एक्सेप्टेंस के दिन होगी। जब जब वो मानेगा तभी तो अपन अपनी बुक्स के अंदर, जब मोहन मानेगा तभी तो रामनाथ जब मानेगा तभी तो रामनाथ की बुक्स के अंदर वो लाइबिलिटी है, और जब रामनाथ मानेगा तभी तो मोहन के लिए वो असेट है ना भाई। तो एक्सेप्टेंस के डेट पे ये असेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, ठीक है सर। अब जैसे मान लो रामनाथ ने तो ये बिल, मोहन ने तो मान लो ये बिल 1 तारीख को भेजा ड्रॉ करके, पर रामनाथ ने ये बिल 4 तारीख को एक्सेप्ट किया, तो रामनाथ के लिए लायबिलिटी किस दिन है? 4 तारीख के दिन। और मोहन के लिए असेट भी किस दिन है? 4 तारीख के दिन। जब उसको वापस वैसे तो बिल मिल जाए उस दिन वो असेट मानता है,
भाई जब मोहन को पता लगेगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन वो अपनी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करेगा ना। तो ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। सेट है सर, ये आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये तो कॉमन एंट्री तो गई, ये तो हर केस में होनी है एंट्री। चाहे बिल को मैच्योरिटी तक रख लो आप, चाहे डिस्काउंट करा लो, चाहे एंडोर्स कर लो, ये तो हमेशा हर हर केस में एंट्री होनी है। ये तो कॉमन एंट्रीज है। आगे चलो, फर्स्ट केस पढ़ते हैं सर अब। व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल दी ड्यू डेट। और इसमें हम अच्छा अच्छा सोचेंगे। मोहन ने ये बिल ड्यू डेट तक रखा और रामनाथ ने ड्यू डेट पर पेमेंट भी कर दिया। अभी हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, हमने बुरा पढ़ा ही नहीं है अभी, है कि नहीं। तो फर्स्ट केस यहां लिखोगे आप, केस 1। अरे ये एग्जाम्पल ही वही वाला है यार, इसमें लिखा हुआ नहीं है, बस तू यहां लिख दे ये कि बिल इज मैट बाय रामनाथ ऑन ड्यू डेट, बस सेटल। ओके, एक लाइन आप ऐड कर दो। तो फर्स्ट केस हो गया, बिल इज रिटेन टिल दी ड्यू डेट। सेल करी उस दिन एंट्री पास कर दी, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल। बिल एक्सेप्ट करी उस दिन एंट्री पास कर दी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। अब हमने ड्यू डेट तक बिल रिटेन किया, अब ड्यू डेट आ गई है और पेमेंट रामनाथ ने कर दिया है, हमको पैसा मिल गया है। हम क्या एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कोई डाउट इसके अंदर। तो ये हम किस डेट पे एंट्री पास कर रहे हैं, मतलब ड्यू डेट ना, ऑन दी ड्यू डेट। क्या एंट्री पास करेंगे अपन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितना रुपए का पैसा, कितना पेमेंट मिलेगा हम लोग, 4000। सर आप ये क्यों मान रहे हो कि हरदम पैसा मिल ही जाएगा, ये एग्जाम्पल ही वही है, इसमें हर केस में पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जब पैसा नहीं मिलेगा तो एग्जाम्पल अलग करेंगे, उसके बाद वाला वही करेंगे जब लफड़ा हो जाएगा। अभी लफड़ा हो ही नहीं रहा, अभी अच्छा आदमी है, रामनाथ इज अ गुड पर्सन, वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब बताओ रामनाथ अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। केस 1 में बस इतना ही लिखना आप है ना, केस 1, बस केस 1 लिख देना। तो रामनाथ अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल। अच्छा ये किस दिन एंट्री हो रही है, ऑन दी ड्यू डेट। भाई जब तारीख आएगी 3 महीने 3 दिन के बाद तभी पेमेंट करेगा ना। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने रुपए दे रहा है ये, 4500, 4500। कोई दिक्कत, सिंपल एकदम, मस्त एकदम, आसान एकदम, सब इजी चल रहा है। आगे चलें, ओके। अब चलते हैं हम लोग केस सेकंड में। यहां तक सबने लिख दिया, सबने लिख दिया, बोलो भाई। ओके, बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 4380। एक बात बताओ, बिल कौन डिस्काउंट कराएगा, मोहन या रामनाथ। जिसके पास बिल होगा वही डिस्काउंट कराएगा। मोहन के पास ही बिल है तो मोहन के ही है जरूरत पैसे की, तो मोहन ही जाएगा डिस्काउंट कराने। रामनाथ क्या करेगा इस दिन, रामनाथ तो आराम करेगा। रामनाथ ने थोड़ा ना दिया पैसा यार, रामनाथ तो बोल रहा है ठीक है भैया मैं तो मेरी ड्यू डेट पे पेमेंट कर दूंगा। रामनाथ क्या बोल रहा है, मैं तो ड्यू डेट पे पेमेंट कर दूंगा। दिक्कत किसकी हो रही है, मोहन के। जरूरत पैसे की किसको है, मोहन को। तो मोहन ही ये बिल लेके किसके पास जा रहा है, तारक मेहता के पास, फाइनेंसर के पास, बैंक के पास। और क्या करवा रहा है, उससे डिस्काउंट करवा रहा है। क्या कर रहा है मोहन, तो मोहन सेकंड केस में
सेकेंड केस क्या है? बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मोहन किस दिन एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में सेकंड केस में? जिस दिन बिल डिस्काउंट करवाया है या ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी? जिस दिन डिस्काउंट करवाया उस दिन एंट्री पास करोगे ना सर। मोहन जा रहा है डिस्काउंट कराने, तो जिस दिन पैसा लेके आएगा डिस्काउंट कराएगा उस दिन एंट्री करेगा ना। ड्यू डेट तो 3 महीने बाद है, पैसे तो आज चाहिए, तो पैसे तो आज लाए, तो आज एंट्री करेगा ना मोहन तो। हेलो, समझना बात को। एग्जाम्पल के तौर पे 1 अप्रैल 2025 को बिल ड्रॉ किया था, 3 महीने प्लस 3 दिन होते हैं 4 जुलाई को, समझना जी। जरूरत पड़ गई पैसे की मोहन को 1 अप्रैल को ही, तो मोहन बैंक के पास पैसा लेने कब पहुंच गया? 1 अप्रैल को ही। तो मोहन को पैसा कब मिल गया? 1 अप्रैल को ही। तो मोहन किस दिन एंट्री पास करेगा? 1 अप्रैल को या 4 जुलाई को? 1 अप्रैल को यार। एक बार तो 1 अप्रैल को करेगा ना, यस और नो? क्या एंट्री पास करेगा? तो ये मैं क्या लिखूं यहां पे, ऑन दी ड्यू डेट या ऑन दी डेट व्हेन बिल डिस्काउंटेड? क्या एंट्री पास करेगा ये मोहन? क्या एंट्री पास करेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। भाई मोहन के हाथ से तो बिल चला गया ना। कितने का बिल चला गया? 4500। पर अगर आप गौर करोगे तो मोहन के पास पैसा आया कितना? 4380। तो ये तो मैच ही नहीं हुई एंट्री। डेबिट में तो 4380, क्रेडिट में 4500। कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। डेबिट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 120। ये क्या है? फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। बस लिखते क्या है यहाँ पे? डिस्काउंटिंग चार्जेस। कम ऑन। अरे बैंक फोकट में थोड़ा ना डिस्काउंट कर देगी, ब्याज तो कमाएगी ना, ये वो ब्याज ही है। आपको सिखाया था ना मैंने एग्जाम्पल में निकाल के। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये खर्चा किसका है? मोहन का ही तो है। ये रामनाथ का खर्चा है क्या? रामनाथ ने कहा था क्या समय से पहले जाओ और बैंक से ले ले पैसे? ये तो मोहन ने खुद ने पंचायत करी। तो ये खर्चा भी किसका है? मोहन का है। किसका है कमौनी खर्चा? मोहन का है। 120 बैलेंसिंग फिगर आ गया ये। मैं हमेशा बैलेंसिंग फिगर को सर्कल मार देता हूं ताकि पता लग जाए 120 कैसे आया है, ये डिफरेंस से आया है। चले आगे, कंप्लीट। एक बात बताओ, रामनाथ 1 अप्रैल 2025 के दिन, जिस दिन मोहन ये बिल डिस्काउंट करवा लाया, उस दिन रामनाथ क्या एंट्री करेगा? बिल डिस्काउंटिंग की रामनाथ क्या एंट्री करेगा? कुछ करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे उसको क्या मतलब यार, उसके और मोहन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। ट्रांजेक्शन बीच में हुआ है मोहन और उसके बैंक के बीच में। रामनाथ विल नॉट पास एनी एंट्री ऑन द डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग या ऑन द डेट व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड। उस दिन रामनाथ कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। आ गया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्की बात। तो अगर मैं बात करूं केस 2 की, तो केस 2 में क्या हुआ है? ऑन द डेट व्हेन बिल गॉट डिस्काउंटेड बाय मोहन विथ हिज बैंक, रामनाथ विल नॉट पास एनी एंट्री। नो एंट्री। ये आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? ये आया? पक्की बात? श्योर भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, मोहन तो ये बैंक को दे आया, मोहन तो ये बिल बैंक को देकर आ गया।
1 अप्रैल 2025 को, और बैंक से पैसे लेकर आ गया। मोहन ने एंट्री भी पास कर ली, रामनाथ ने बिल डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री पास नहीं की, क्योंकि रामनाथ ने पैसे दिए ही नहीं है, तो रामनाथ ने डिस्काउंटिंग वाले प्रोसेस की कोई एंट्री पास नहीं करी। अब ड्यू डेट कब आएगी? 4 जुलाई को। 4 जुलाई के दिन ये बिल किसके पास है? 4 जुलाई के दिन ये बिल अब किसके पास है? बैंक के पास या मोहन के पास? सर मोहन तो बैंक को दे ही आया था ना, गिरवी रखी आया था। अब तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? बैंक की है। तो 4 जुलाई को कौन किसके पास जाएगा? 4 जुलाई को कौन किसके पास जाएगा? 4 जुलाई को बैंक रामनाथ के पास जाएगा और बोलेगा रामनाथ जी आप हमारे को पैसा दे दो। और रामनाथ जी तो भले इंसान है, इस एग्जाम्पल में वो पैसा दे भी देंगे। पहले पूछेंगे बस, मोहन को फोन लगा के बोले मोहन तूने डिस्काउंट करवाया था क्या? बोले हाँ यार। तो मोहन बोलेगा भाई तू बैंक को पेमेंट दे दे, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो रामनाथ बैंक को पेमेंट दे देगा, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई पक्की बात। अब बताओ आप मेरे को, सवाल है मेरा, मोहन 4 जुलाई को यानी कि ऑन दी ड्यू डेट मोहन क्या एंट्री पास करेगा? हाँ दीदी, ड्यू डेट पे मोहन कोई एंट्री पास नहीं करेगा। मोहन को ड्यू डेट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मोहन, मोहन सर, मोहन 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 क्या एंट्री पास करेगा? मोहन के पास तो सर बिल था ही नहीं, वो बिल तो पहले ही बैंक से डिस्काउंट करवा लाया, और अब उसको पैसा मिल भी नहीं रहा 7 जुलाई को वापस से, 4 जुलाई को वापस से। तो 4 जुलाई को यानी कि ड्यू डेट को मोहन अब कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। क्या हुआ बताते हैं सर। 1 अप्रैल 25 को बिल मिल गया, मोहन को। मोहन ने उसी दिन इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। मोहन के पास पैसा भी 1 अप्रैल को ही आ गया और मोहन का बिल चला गया, ठीक है। अब आ गई ड्यू डेट, 4 जुलाई की ड्यू डेट है। अब वापस से मोहन को पैसा मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा? अब 4 जुलाई को पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। तो एंट्री कौन करेगा? बैंक और रामनाथ। पेमेंट करने की एंट्री रामनाथ और पैसा मिलने की एंट्री बैंक। मोहन क्या करेगा? मोहन कुछ भी नहीं करेगा यार। मोहन 4 जुलाई के दिन अब कोई भी एंट्री नहीं करेगा। आ गया या नहीं आया? आ गया सर, पक्की बात। ओके वापस आ जाओ अपने कॉपी के अंदर और यहां लिख दो, अब ऑन द ड्यू डेट मोहन विल नॉट पास एनी एंट्री। पर रामनाथ तो करेगा, रामनाथ तो करेगा, वो भी नहीं करेगा। जिस दिन बिल डिस्काउंट हुआ था उस दिन रामनाथ एंट्री करेगा या ड्यू डेट पे करेगा? वो तो ड्यू डेट पे करेगा। उसको क्या मतलब, उसको क्या मतलब 3 महीने बिल कहां घूम के आ रहा है यार? उसको क्या पंचायत है 3 महीने बिल कहां घूम रहा है, कहां पड़ा है, उसको क्या मतलब? वो तो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, वो तो 3 महीने और पेमेंट डेट पे एंट्री पास कर देगा। तो रामनाथ किस दिन एंट्री पास करेगा बच्चों? ऑन दी ड्यू डेट। और रामनाथ ड्यू डेट पर किसको एक्चुअल में पे करेगा? बैंक को। पर एंट्री तो रामनाथ क्या करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सिंपल यार, किसी को भी पेमेंट जाए ना, रामनाथ तो अपनी लायबिलिटी कम कर रहा है ना। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हालांकि ये पेमेंट एक्चुअल में मिल बैंक को रहा है, पर रामनाथ की बुक्स में तो लायबिलिटी कम हो रही है ना। आप ये मत कहते ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक करो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, रामनाथ तो अपनी बुक्स में लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है ना। तो रामनाथ ने जो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ाई थी उसका आज पेमेंट कर रहा है, तो लायबिलिटी वो कम करेगा। सिंपल सी बात है।
पेमेंट कर रहा है तो। अच्छा कितना पे करेगा ये, 4380 या 4500? 4500 पूरे करेगा वो तो यार। हाँ जी सर। सर पहले फायदा कहाँ हुआ बैंक को? पहले तो बैंक ने पे किया था मोहन को। हाँ ये बहुत ऑब्वियस डाउट है, बच्चों को आता है। थैंक यू फॉर आस्किंग। पर ये कितना अजीब सा डाउट है, देखना आप। भाई बोल रहा है, भाई क्या बोल रहा है समझना। भाई बोल रहा है बैंक ने पहले 1 अप्रैल को मोहन को कितने रुपए दिए, मोहन को कितने रुपए दिए, 4380। और कितने का बिल मिल गया उसको, बिल कितने का मिल गया, 4500। और बैंक को 4 जुलाई को कितना पेमेंट मिल गया, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ 4500। तो भाई को लग रहा है 2 बार फायदा हो गया बैंक को। 2 बार हुआ या 1 बार हुआ है? अरे यार 1 बार ही तो हुआ है। 4500 रुपए का पर्चा ले लिया मैंने, पेपर ले लिया, पेपर। ये पेपर दे के गया वो मोहन। ये पेपर के बदले मैंने कितने रुपए दिए मोहन को, 4380। मुझे क्या मिला? मुझे तो पेपर मिला। मुझे क्या मिला? मुझे तो पेपर मिला भाई। इस पेपर के मैंने कितने रुपए दिए, 4380 बिल। अब मैच्योरिटी डेट पे ये पेपर वापस किसको दे दूंगा मैं, रामनाथ को, और उससे कितने रुपए ले लूंगा, 4500। तो अब मिला है ना पैसा मुझे तो। हेलो कितने रुपए मिले अब, 120 ही तो कमाए मैंने। 2 बार का कमाए सर, आ गया। 2 बार कमाए, 1 बार कमाए? 1 बार ही कमाए यार। कोई डाउट तो नहीं ना आपके मन में तो? बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे डाउट आने चाहिए यार, अच्छा रहता है, दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। ओके श्योर सर, यहां तक पक्की? तो ड्यू डेट पर रामनाथ एंट्री करेगा पेमेंट करने की, और एक्चुअल में ये पेमेंट कर किसको रहा है, बैंक को। अब चाहे सर ये बैंक को पेमेंट करे, चाहे मोहन को पेमेंट करे, चाहे तारक मेहता को पेमेंट करे, चाहे बीड़े को पेमेंट करे, तेल लेने गया, रामनाथ तो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, सिंपल। और मोहन तो जिस दिन डिस्काउंट करवा लाया था उस दिन एंट्री कर लेगा, पर ड्यू डेट पर जब रामनाथ बैंक को पेमेंट कर देगा उस दिन मोहन कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। कोई दिक्कत? चले आगे, पक्की? अभी तो स्टार्ट हुआ ही है, मेन खेल तो आएगा जब ये पेमेंट ना करे। मेन खेल का आएगा जब ये पेमेंट ना करे, तब होंगे झगड़े, तब आएगा मजा, तब चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तो बेस चल रहा है। ओके कोई बात नहीं, वो भी सीख लेंगे, उसमें क्या है, आसान ही है। पहले तो 11 क्लास में आता था ना चैप्टर, तो 11 के बच्चे भी तो करते ही थे। आप तो सीए फाउंडेशन में हो, आपका दिमाग तो बहुत एडवांस्ड हो चुका है ऑलरेडी। चलो अब थर्ड केस में चले, चले भाई थर्ड केस में चले। ओके, बिल इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर मेहताब, वाह यार, इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 4520। केस को समझना प्लीज। ये मेहताब, पहले तो बताओ कौन है मेहताब, किसका क्रेडिटर है, मोहन या रामनाथ? मोहन का। बिल किसके पास है, मोहन के पास। दिया किसने है, रामनाथ ने। ओके, मोहन से कोई बंदा पैसा मांगता है जिसका नाम है मेहताब। कितना पैसा मांगता है, 4520। तो मोहन ने सोचा क्यों ना जो बिल मेरे पास रामनाथ से आ रखा है वो बिल मैं किसको दे दूं, मेहताब को, ताकि मोहन की लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी और मोहन का असेट भी समाप्त हो जाएगा। भाई मोहन का असेट है 4500 का बिल रिसीवेबल, और मोहन की लायबिलिटी है मेहताब के नाम से 4520। तो मोहन के तो दोनों हाथों में लड्डू, ना तो वेट करना पड़ रहा है मैच्योरिटी डेट का, और ना मेहताब को कैश में पेमेंट करना पड़ रहा है 4520, और 20 का फायदा और हो गया।
क्योंकि मेहताब ने बोला चल कोई नहीं यार, तू अपना दोस्त है, तू 4,500 की चीज भी देगा तो 20 रुपए तेरे को डिस्काउंट, कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है तू। ये कौन बोल रहा है? मेहताब। किसको? मोहन को। मोहन क्या कर रहा है? मोहन अपना 4500 का बीआर किसको दे रहा है? मेहताब को। कितने अमाउंट के बदले में? 4520 के बदले में। मतलब मोहन स्मार्टली अपने 4520 की लायबिलिटी कम कर रहा है बाय गिविंग हिज असेट ऑफ 4500। और मोहन को क्या मिल रहा है? 20 रुपए का डिस्काउंट, फायदा, डिस्काउंट रिसीव्ड। आया या नहीं आया? और आया या नहीं आया? चलो सिंपल एकदम। मोहन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा और कब करेगा वो समझते हैं। तो मैं पहले लिखता हूं केस 3। केस 3 क्या है? बिल इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर मेहताब। बिल एंडोर्स्ड टू हिज क्रेडिटर मेहताब। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मोहन किस डेट पर एंट्री करेगा? ड्यू डेट ऑफ बिल पे एंट्री करेगा या जिस दिन उसने ये बिल मेहताब को दिया है वो उस दिन की एंट्री करेगा? जिस दिन ये बिल मेहताब को दिया। ओके, तो ऑन द डेट ऑफ एंडोर्समेंट, ऑन द डेट ऑफ एंडोर्समेंट, जिस दिन मोहन ने ये बिल किसको हैंड ओवर कर दिया? मेहताब को, उस दिन मोहन एंट्री पास करे। मोहन की लायबिलिटी कम हो जाएगी। मोहन की लायबिलिटी कम हो जाएगी कितने रुपए की? 4520। मोहन की लायबिलिटी कम होगी तो मोहन डेबिट करेगा लायबिलिटी अकाउंट को। मेहताब के नाम से जो लायबिलिटी थी मोहन की वो आज कम हो जाएगी। 4520 की लायबिलिटी सेटलमेंट में दे रहा हूं ना, मतलब सब सेटल हो रहा है। पर उसके लिए अपन दे क्या रहे हैं? मोहन क्या दे रहा है उसके लिए? बिल्स रिसीवेबल दे रहा है। कितने का बीआर था? 4500। तो बीआर जाएगा भी कितना? 4500। समझ आ रहा है ना? तो मोहन का बिल्स के नाम से जो असेट था बुक्स में वो कम हो गया और मोहन की मेहताब के नाम से जो लायबिलिटी थी वो भी कम हो गई। लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, असेट को क्रेडिट कर दिया। बट सर लायबिलिटी कम कितनी हुई? 4520। असेट कितना कम हुआ? 4500। फायदा कितने का हुआ? 20। क्या बोलेंगे इसको? डिस्काउंट रिसीव्ड। और क्या? तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 20 रुपए। कोई डाउट? एनी डाउट? दीदी क्या हुआ? कोई डाउट है? क्या है बताओ तो, बोलना पड़ेगा ना। ऐसे मैं माइंड रीडर नहीं हूं, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ सकता हूं बस। हाँ। अरे दीदी आप 4500 दे रहे हो किसी को और वो आपसे कितना मांगता है? 4520। तो आप अपने 4520 की लायबिलिटी को 4500 रुपए देके खत्म कर रहे हो। तो कितने रुपए कम दिए? तो फायदा कितने का हुआ? 20 का। आ गया? और कोई डाउट? हाँ भाई पूछ ले, तो मेरे से पूछना डायरेक्ट यार। उसको बता रहा है फिर वो पूछ रहा है। हाँ अच्छा वो तेरे नहीं तो डिस्काउंट ही है ना सर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ओनली। रिबेट सर पर्पस ऑन पर्पस आता है। रिबेट का मतलब होता है कि आपने कोई मेरे पास में माल भेजा था और वो डिफेक्टिव निकला, बट आप ये चाहते हो कि मैं रिटर्न ना करूं, इसलिए आप मुझे पैसे कम देने के लिए बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो रिटर्न मत करना सर जी, पैसे कम दे देना यार, उसको रिबेट बोलते हैं। या फिर आपने बिल इशू किया किसी को, है ना, बिल दिया और उस बिल का पेमेंट कर रहे हो आप टाइम से पहले, उसको भी रिबेट बोलते हैं बिल के केस में।
बिल के केस में। यहाँ बिल के केस, बिल का थोड़ा ना केस है, बिल का पेमेंट थोड़ा ना कर दिया मैंने, यहाँ तो बिल दे के मैंने अपना क्रेडिटर चुकाया है ना, तो इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आएगा, समय से पहले भुगतान कर रहे हैं ना यार, समय से पहले दे दिया मैंने उसको, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। रिबेट लिख दोगे तो गलत नहीं है, बट सही टर्मिनोलॉजी तो डिस्काउंट रिसीव्ड ही है। चले आगे सर, बाकी एक ही बात है, इनकम ही है, वो तो आप कैसे लिख दो। चले आगे सर, ओके सेट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, समझना, 1 अप्रैल को ये बिल ड्रॉ हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, इसकी ड्यू डेट है 4 जुलाई, और 1 मई 25 को ये बिल मोहन ने मेहताब को दे दिया। 1 मई 2025 को ये बिल मोहन ने मेहताब को दे दिया, तो मोहन ने 1 मई के दिन की ये एंट्री पास कर दी। रामनाथ 1 मई के दिन की कब क्या एंट्री पास करेगा? रामनाथ 1 मई के दिन की क्या एंट्री पास करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। रामनाथ को क्या पंचायत यार, रामनाथ सो रहा है, कब जगेगा वो? ड्यू डेट पे। रामनाथ कब जगेगा? ड्यू डेट पे। ड्यू डेट से पहले रामनाथ को कोई पंचायत नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि रामनाथ के पास ड्यू डेट से पहले ही पैसा आ जाए, तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो सोएगा ड्यू डेट तक, फिर मोहन उसका बिल का जो मर्जी पड़े वो कर। रामनाथ को कोई पंचायत ही नहीं है। समझ आ रहा है क्या? पक्की बात? तो देखो, केस 3 के अंदर ऑन द डेट ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्स किया किसने? मोहन ने मेहताब को, 1 मई को मान लेते हैं, तो उस दिन रामनाथ क्या एंट्री पास करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, नो एंट्री। समझ आ गया ना? ओके सेट है यहां तक। अब एक बात बताओ, अब ये मेच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट पे ये बिल है किसके पास? ये बिल है किसके पास? मेहताब के पास। कौन किसके पास जाएगा? मेहताब रामनाथ के पास जाएगा, और रामनाथ को बोलेगा ये पेमेंट मुझे दे दो ठाकुर। रामनाथ बोलेगा भाई तू कौन है? मैं तो मोहन को बिल दिया था, तू कहां से आ गया? तो बताएगा ये कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ है भाई, इसने लिख के दिया है, अभी इसका मालिक मैं हूं, फोन करके कंफर्म कर लेगा। मोहन कह देगा दे दे मेहताब को पेमेंट, और रामनाथ तो भला इंसान है, ये पेमेंट दे भी देगा। किसको? मेहताब को। ठीक है, तो अब बताओ, रामनाथ जब मेहताब को पेमेंट करेगा, रामनाथ जब मेहताब को पेमेंट करेगा, तो उस दिन तो एंट्री करेगा या उस दिन भी नहीं करेगा यार? उस दिन तो करेगा। क्या एंट्री होगी? बस बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगी, ये ध्यान रखना बस। तो अभी मैं रामनाथ की बुक्स के अंदर, केस 3 के अंदर, ऑन द डेट ऑफ एंडोर्समेंट में तो कोई एंट्री नहीं होगी, बट ऑन ड्यू डेट को एंट्री होगी, वो लिख रहा हूं। और ऑन ड्यू डेट क्या एंट्री होगी? चाहे मेहताब को पेमेंट देना पड़े, चाहे बैंक को पेमेंट देना पड़े, चाहे मोहन को पेमेंट देना पड़े, रामनाथ तो क्या एंट्री करेगा? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आई होप यहां तक सब समझ में तो आ रहा होगा आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर, क्योंकि ये बेस बन रहा है, बेस कच्चा नहीं रहना चाहिए, बात ये है। और भाई एक बात बताता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्वेश्चन आएगा ना 10 नंबर का, या डायरेक्ट 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर जेब में डालता है ये चैप्टर। 10 नंबर तक मतलब इसकी वैल्यू है, वर्थ इट है। हो सकता है 5 का आ जाए, तो तुम्हें फोन मत कर देना मेरे को वहां से, अरे सर आप 10 10 का कह रहे थे। अरे भाई आ सकता है, 5 का आ सकता है, पर 10 का आता है ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो नहीं आएगा, इसका अगला वाला पार्ट आएगा जो अपन फाउंडेशन में पढ़ेंगे, बट कनेक्ट तो यही है ना सर। चले आगे, पक्की सर? ये तो मान लो हमारे पढ़ाए हुए हैं 11 12 में चैप्टर, तो पता है कनेक्टिविटी, नहीं तो क्या है, पता ही नहीं पड़े हो कहां से रहा है, बेस क्या है। चले सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी मैं ही पढ़ाता था लॉ के अंदर लास्ट ईयर तक, तो मुझे मालूम है इसकी क्या सब चलती है। मैंने जबरदस्ती जिद करके लिया था, मैंने कहा यार मुझे पढ़ाना है ये, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सारी चीजें अकाउंट्स में आती है, तो मैंने कहा आई वांट टू टीच दिस,
लास्ट टाइम तक मैं ही पढ़ा रहा था। मैम पढ़ाएंगी आपको, मैम से पढ़ना, वो और बढ़िया पढ़ाएंगी ऑब्वियसली। चलो समझ में आ गया सर, सेटिंग यहाँ तक पूरी परफेक्ट एकदम। अगले में चलें लास्ट में। ओके, ये मस्त है। इफ मोहन सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, मोहन ने ये जो बिल मिला था ना रामनाथ से, वो किसको भेज दिया? भेज दिया, बेच दिया या भेज दिया? भेज दिया बैंक को। क्या करने के लिए? कि बेटा बैंक, तो मेरा बेटा है, मैच्योरिटी डेट पे रामनाथ से पैसे लेके मेरे अकाउंट में डाल देना। बेटे ने बोला पापा आप क्या दोगे? हमने बोला हमको चार्ट देंगे, 100-200 रुपए ले लेना बेटा, कोई टेंशन नहीं। बैंक ने बोला ओके। मैंने बिल बेच दिया क्या उसको, या सिर्फ भेजा है? मालिक तो मैं ही हूं, मालिक तो अपन ही इस बिल के, समझ रहे हो आप? हेलो, तो मालिक अपन है, तो फिर अपन ने बिल किसी को दिया तो है ही नहीं, तो उसकी वैसे तो इवेंचुअली एंट्री नहीं होनी चाहिए भाई। अपन ने जैसे फर्स्ट केस, सेकंड केस में अपन ने जैसे इसको बैंक को गिरवी रख दिया था, उसके बदले में पैसा लिया है, एक तरह से ये बिल ही बेच दिया अपन। फिर अपन ने थर्ड केस में मेहताब को ये बिल दिया है, उसका पेमेंट कर दिया, बिल ही बेच दिया। अब फोर्थ केस में तो अपन ने बिल तो किसी को बेचा तो है ही नहीं ना भाई, बिल अपन ने किसी के नाम भी नहीं कराया, अपन ने सिर्फ उसको बिल दिया है, तो देखा जाए तो कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए। बट फिर भी रिकॉर्ड तो रखेंगे ना कितने रुपए का बिल दिया, तो उस लिहाज से अपन ये एंट्री पास कर देंगे। इसका पोजीशन तो बदल गया ना, कि मेरे पास था, मालिक तो मैं ही हूं, अब ये बैंक के पास है, मालिक तो मैं ही हूं, तो इसलिए कहता है जी एंट्री कर दो। तो क्या एंट्री करो? एक डमी एंट्री कर दो। क्या कर दो? डमी एंट्री। डमी एंट्री क्या कर दो? जिस दिन आप बिल भेजो बैंक के पास, उस दिन आप एंट्री कर दो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री कर दो? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कौन एंट्री कर देगा? ये मोहन। रामनाथ को पंचायत, रामनाथ तो सो रहा है ना यार, वो कब उठेगा? 4 जुलाई को उठेगा वो, उससे पहले नहीं उठेगा। उससे पहले उसका पैसा आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो तो सो रहा है। कब उठेगा? 4 जुलाई को। ठीक है, तो अभी अपन मोहन की बुक्स में चल रहे हैं। हाँ सर वो सब होंगे ना, वो तो अलग से देगा क्वेश्चन आपको, मतलब इसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा बिल एंड कलेक्शन का, ये कोई केस ही नहीं है, ये फर्जी केस है। तो फोर्थ केस मोहन की बुक्स में लिख रहे हैं, मोहन की बुक्स में सही जगह लिखना, आंधू इधर काम मत कर लेना रे तुम। फोर्थ केस कमोन कौन सा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो मोहन क्या एंट्री पास करेगा? जिस दिन सेंड किया है बिल को, तो देखो मैं लिख रहा हूं ऑन दी डेट व्हेन बिल्स आर सेंट फॉर कलेक्शन, उस दिन मोहन एंट्री पास करेगा। और क्या एंट्री होगी? डमी एंट्री है ये, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। एक्चुअल में तो मैं मालिक मैं ही हूं रहा इस बिल का, पर फिर भी अपन ने बैंक को तो दिया ही है ना कलेक्ट करने के लिए, तो बस पोजीशन बदल गई, तो हिसाब किताब रखने के लिए एंट्री पास कर रहे हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया मैंने इसको? अपना बिल रिसीवेबल एक बार बस हैंड ओवर किया है, बेचा नहीं है भाई, अपना असेट ट्रांसफर नहीं किया है, ओनरशिप मेरे पास ही है, बस जगह चेंज हुई है। तो डमी एंट्री है ये। ओके सर, टाइमलाइन बनाता हूं, वापिस देखना। 1 अप्रैल को ये बिल मुझे मिला था, 4 जुलाई को इसका पैसा मिलना है, मैच्योरिटी डेट है। मैंने ये बिल क्या करा, 15 अप्रैल को ये बिल बैंक के पास भेज दिया कि बैंक ये रख लो तुम, और जब ड्यू डेट आए ना, तब ये पैसा रामनाथ से जाके लेके आ जाना और मेरे बैंक में डाल देना। तो मैंने तो 15 अप्रैल को ये बिल भेज दिया, तो 15 अप्रैल को मैंने ये एंट्री पास कर दी एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, 15 अप्रैल के दिन रामनाथ क्या एंट्री करेगा?
15 अप्रैल के दिन रामनाथ क्या एंट्री करेगा? रामनाथ ने पे किया क्या दीदी? तो रामनाथ क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, रामनाथ सो रहा है। रामनाथ सो रहा है। रामनाथ कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। तो रामनाथ की बुक में फोर्थ केस, केस 4, ऑन द डेट when bill sent for collection नो एंट्री, रामनाथ कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। ओके, ओके सर। अब 4 जुलाई को कौन किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा तो सही, पर बैंक मालिकाना हक के साथ में जाएगा या बैंक एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाएगा मोहन का? लाइक बैंक विल गो टू रामनाथ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहन ओनली, क्योंकि मालिक तो मोहन ही है ना। और बैंक जाके बोलेगा, बोलेगा रामनाथ, रामनाथ पापा ने वो बिल के पैसे मंगाए, तो रामनाथ पेमेंट दे देगा। और फिर बैंक अपने ऑफिस में आके और मोहन के अकाउंट में डाल देगा। समझ में आ रहा है? और कुछ चार्जेस मुझसे बाद में कट कर लेगा, और तो क्या होगा, इसमें से नहीं काटेगा वो। ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नहीं है, ये अलग से ले लेगा मुझसे चार्जेस। जैसे एटीएम चार्जेस नहीं काटता क्या बैंक आपके यार? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चार्जेस काटता है साल में कभी भी, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, तो उस समय काट लेगा। और क्या हो गया यार, इसमें थोड़ा काटेगा यार। तो पूरे देगा पैसे, एक बार पैसे मुझे पूरे देगा। समझ में आ रहा है? बाद में 2 महीने बाद याद दिलाएगा, वो पैसे लाया था ना पापा, मैं आपके वो पैसे चाहिए, तो वो अपन पैसे दे देंगे। समझो आप बात, समझ में आ रहा है कहानी? ओके। तो आप तो मुझे ये बताओ, मोहन ने जिस दिन ये बिल बैंक को भेजा था उस दिन क्या एंट्री करी थी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और जिस दिन इस बिल का पैसा बैंक लाके मोहन के बैंक अकाउंट में जमा करा देगा, उस दिन क्या एंट्री करेगा मोहन? मोहन के पास पैसा आ गया या नहीं आ गया? अरे बैंक में पैसा आया या नहीं आया? आया ना। कौन लेके आया था? बैंक लेके आया था, तो बैंक में पैसा आ गया। तो टू बीआर कर दूं क्या? टू बिल्स रिसीवेबल करूं क्या? अरे बोलो यार, टू बिल्स रिसीवेबल कर दूं क्या? बोलो। हाँ सर, जब बिल, अरे होगा मत चलो दीदी कि वही होगा यही होगा। हाँ हाँ, मैं तो बता रहा हूं सबको, होश में आ जाओ। बिल जिस दिन मैंने भेजे थे बैंक के पास, उस दिन मैंने क्या एंट्री की थी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, मैं अपना असेट बिल्स रिसीवेबल के नाम से बुक्स में कम कर चुका था। आज जब पैसा आएगा तो ये डमी अकाउंट के बदले में तो आ रहा है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल होना चाहिए या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बस। ये किसकी बुक्स में हो रही है एंट्रियां? मोहन। आ गया? आ गया या नहीं आया? आ गया सर? अब बताओ आप तो मेरे को, रामनाथ ड्यू डेट पर पेमेंट देगा या नहीं देगा? देगा। तो रामनाथ ड्यू डेट पर क्या एंट्री करेगा केस 4 में, मेरे को वो जानना है। तो ऑन दी ड्यू डेट, तो रामनाथ क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ही होगा हर केस में ही, और टू कैश, या सर कैश में जमा करा दूंगा ना बैंक में जाके, या बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा, वो तो जो भी हो, टू कैश या बैंक। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी, पक्की बात। तो ये कौन सा केस लिया अपन ने? ये ऐसा केस लिया जब रामनाथ अच्छा इंसान था और ड्यू डेट पे सारा पेमेंट कर रहा था।
क्लियर है कहानी, पक्की बात। और ये चारों केस कौन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने पढ़े? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अय्यर या मोहन, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अय्यर या फिर मोहन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉअर, या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जिसको पैसे मिलने हैं। समझ में आ गया आपको? अरे कहानी सेट है, पक्की बात, श्योर, ओके। अब देखो इसके कंटिन्यू करते हैं इसको अपन आगे।